गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटे आज हम जो अपना चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मोल कंसेप्ट। और जो मोल कंसेप्ट है बेटा उसे करने से पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप लोगों ने 10th में किया, 9th में भी बेटे किया भी अपने पास जो एलिमेंट्स हैं, और आपको अभी जैसे इस चैप्टर में बेसिक में भी बताया गया था भी जो एलिमेंट्स है बेटे वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। तो उनमें सभी में बेटे क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने सभी ने ये पढ़ा भी होगा भी जो अपना एक बेटा एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। इसके सेंटर में बेटे हम कहते हैं भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। जबकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रिवॉल्व करता रहता है एटम के अंदर, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो इसी बेस पे बेटा आप मान के चलिए भी अपने पास ये एक एलिमेंट है सोडियम, क्या कहते हैं हम इसको, सोडियम। और इसका जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो है 11, और जो इसका एटॉमिक मास है बेटा वो है 23। तो इस बेस पे अगर आपसे ये पूछा जाए भी डिफाइन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो बेटा देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा आपका ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके। तो आप कह सकते हैं भी किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है बेटे, तो आप क्या कहेंगे भी एटॉमिक नंबर में बी डिफाइंड एज इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्या कहा बेटा, in a atom number of proton or number of electron present। तो बेटा ये था एटॉमिक नंबर। जबकि अगर हम बात करें बेटा एटॉमिक मास की, तो बेटा जो एटॉमिक मास है ये क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। बेटा इसमें हम कहेंगे भी जो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनका जो सम है वो किसके बराबर है, एटॉमिक मास के। मतलब ये हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसके बराबर है बेटा, ये एटॉमिक मास के। तो आप देख सकते हैं भी यहां जो सोडियम है इसमें जो बेटा ये 11 दे रखा है आपको, ये जो 11 है बेटा ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ये जो 11 है बेटे इसे आप प्रोटॉन या इसे आप इलेक्ट्रॉन या इसे आप एटॉमिक नंबर कहेंगे। और बेटा जो ये अपने पास है 23, ये क्या है, एटॉमिक मास है। और इसके अंदर बेटे क्या है, ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, तो ये इसके इक्वल है बेटा।
तो इसके बेस पे आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी, कोई भी एक एलिमेंट दे देंगे और उसमें आपसे ये पूछ लिया जाए भी इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, या प्रोटॉन बताइए कितने हैं, या न्यूट्रॉन बताइए कितने हैं। अब जैसे किसी कंपाउंड में सॉरी एलिमेंट में आपसे पूछ लिया जाए भी ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सॉरी न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, जबकि अपने पास जो उसका प्रोटॉन है या जो एटॉमिक नंबर है वो दिया हुआ है कितना 11, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 23 आपको दिया हुआ था, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा वो 11 है, तो आपने क्या करने हैं न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो आप क्या कहते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेटा अब देखिए ये निकालना है तो हम इस 11 को उठा के उधर ले जाएंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसकी संख्या आएगी बेटे 23 माइनस 11, और ये किसके इक्वल आ जाएगी बेटा 12 के। तो आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो इसमें कितने रहेंगे 12 रहेंगे। तो कोई भी बेटे जो एलिमेंट है उसके अंदर आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दे रखा होता है, उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट बेटा जो है अपने पास एवोगैड्रोस नंबर। जो एवोगैड्रो नंबर है बेटा उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, बी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम। भाई जो 1 ग्राम एटम आप ले रहे हो बेटे उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के, या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं बेटे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और बेटे ये जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो है 6.022 10 की पावर 23। देखिए जो एवोगैड्रोस नंबर है बेटा उसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल N, ये है सबस्क्रिप्ट A, तो Na इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23, एंड बेटा इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रो। तो उन्होंने बेटे इसके बारे में हमें बताया था। इसके बाद आती है डेफिनेशन बेटा मोल की, भी मोल क्या है। देखिए कोई भी आप एटम ले रहे हैं बेटे, कोई भी आप जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसके अंदर जो बेटे आप क्या करते हैं किसी भी चीज की काउंटिंग करते हैं, उसको किस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, तो वो बेटा किस में लिया जाता है मोल में। तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। भी कोई भी जो सब्सटेंस है वो कंटेन करता है जो नंबर ऑफ एटम्स है या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा, तो उसे हम क्या कहेंगे मोल कहेंगे। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप इसको लिखेंगे MOLE मोल या MOL मोल से। तो ये बेटे है। अब आपके पास कोई भी बेटे एलिमेंट आ जाए और उसमें आपसे पूछ लिया जाए बीच में बताओ कितने एटम्स हैं, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही बेटे हम देखेंगे भी वो आयनिक फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, कंपाउंड की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास बेटा आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है, सोडियम दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है बेटा 23, और अपने को ये कहते हैं भी इसमें बताओ भी नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो आप क्या कहेंगे भी जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है बेटा वो किसमें प्रेजेंट है, सोडियम में, और कितने सोडियम में प्रेजेंट है 23 ग्राम सोडियम के अंदर बेटे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसका जो टोटल एटॉमिक मास है वो 23 है। इसी तरह से आप कुछ और देखते हैं, उसके अंदर भी आप ये देखेंगे भी किस फॉर्म में है बेटा। तो इस बेस पे देखिए आप क्या कहेंगे भी जो 6.022 10 की पावर 23 एटम्स बेटे एटम्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अगर आप और कोई एग्जांपल लोगे तो उसके अंदर बेटे हम इसी तरह से बताएंगे। जैसे कि आप देखते हैं हम मार्केट से बनाना खरीदते हैं तो उसके लिए बेटे डजन का यूज किया जाता है, या क्रिकेट मैच चल रहा है उसके अंदर जो स्कोर बन रहा है, जैसे मान लीजिए 144 है, क्या है, तो आपसे पूछा जाए भी ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे जी ये स्कोर आज। तो उस तरह से बेटे हम क्या यूज करते हैं, इस मोल का यूज करते हैं। तो आप जब एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस वैल्यू के साथ एटम्स लगेगा। अगर आपको कहा जाए भी मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कीजिए तो आप उसके साथ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, मतलब कि जैसे वैल्यू अपने पास बेटा यही रहेगी 6.022 10 की पावर 23, बट इसके साथ आप क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। और अगर आयंस कैलकुलेट करने हैं तो इसके साथ आप बेटा क्या लिखेंगे, आयंस लिखेंगे। तो इस बेस पे ये बच्चे बताते हैं भी कोई भी जो अपना मॉलिक्यूल होता है
वो बेटे दो प्रकार के जो एटम है वो कंटेन करते हैं, जिसके बारे में अभी आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा देखिए वो है मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटे मॉलिक्यूल्स में हम क्या कहेंगे भी, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप बाय टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो बेटे दो या दो से ज्यादा जो टाइप के एटम्स हैं उनसे मिलके बने हुए होते हैं। तो इसके बेस पे हम क्या कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके टाइप्स कितने हैं। आप क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट बेटा इसमें आता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। बेटा ये क्या होता है, ये सिर्फ एक ही प्रकार के जो एटम्स है उनसे मिलके बना हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए H2, N2, O2, F2, Cl2 एटसेट्रा। ठीक है बेटे, तो ये क्या कहलाएंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे आपके। जबकि आप बात करते हो हेटेरो एटॉमिक की बेटा, तो उसमें हम ये कहेंगे भी जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, हम क्या कहेंगे, दूसरा जो आपका आएगा हेटेरो एटॉमिक molecules. It is made up of different type of atoms. Example बेटा HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा। मतलब इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं, इसे हम क्या नाम देंगे, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देंगे बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स के क्या रहेंगे, आपके टाइप रहेंगे।